नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में बात करेंगे गोरखपुर पुलिस की, जो कि गोरखपुर में जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर अपराधियों के खिलाफ काफी एक्टिव नजर आ रही है। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। हत्यारों ने गला रेतकर पति, पत्नी और बेटी की हत्या की थी। जो आरोपी है, आरोपी आलोक पासवान ने पारिवारिक शादी समारोह में जा रहे 3 लोगों की हत्या की थी, जिसमें एक तरफा प्यार का जो पूरा मामला है वो सामने आ रहा है। पूरा एक तरफा मामला है जिसमें कि पुलिस ने हत्या आरोपी को और हत्या आरोपी की एक अन्य आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की मुठभेड़ के दौरान हत्या का जो आरोपी है वो घायल हो गया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। हत्यारे का नाम आलोक पासवान है, जो पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गया। दरअसल वो रायगंज गांव की ये पूरी वारदात है। गोरखपुर जिले के रायगंज की पूरी वारदात है। ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आलोक को लेकर हत्या में इस्तेमाल बांका बरामद करने के लिए रायगंज गांव गई थी। इसी दौरान उसने इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। पीछे पुलिस दौड़ी तो उसने पिस्टल तान दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आलोक के दाहिने पैर में गोली मार दी। उसके बाद आलोक को बुरी तरह से घायल होने के बाद आलोक को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया है। पुलिस कस्टडी में आलोक का उपचार अभी फिलहाल चल रहा है। और जो हत्या में इस्तेमाल जो हथियार था यानी कि बांका, उसके पास से बरामद कर लिया गया है। दरअसल घटना खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज की है। सोमवार रात की पूरी घटना है, जब एक तरफा प्यार के चलते आलोक पासवान नाम के युवक ने प्रीति नाम की युवती सहित उसके माँ बाप की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। दरअसल युवती के माँ बाप चचेरी बहन की शादी यानी कि मटकोड़वा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, जिस वक्त आलोक ने इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस को 3 लोगों की हत्या की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से बांका नाम का हथियार बरामद हुआ है। आरोपी के एक तरफा प्रेम प्रसंग की पूरी बात जो है वो सामने आ रही है। 3 लोग जो उसमें मरे हैं, उनमें मरने वालों में 38 साल की संजू और 20 साल की प्रीति और साथ ही साथ उनके पिता भी हैं, जिनकी धारदार हथियार से घात लगाकर बैठे आलोक ने हत्या कर दी थी। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। आलोक पासवान ने सोमवार की रात को मटकोड़वा से आ रहे शादी समारोह से, चचेरी बहन की शादी समारोह से 3 लोग लौट रहे थे। उस दौरान 3 की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद आरोपी आलोक पासवान ने खुद जाकर थाने में सरेंडर भी किया। उनको मारने के बाद, हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद थाने में जाके सरेंडर किया। पूरा जो वारदात है, पूरा मंजर है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। इससे पहले भी प्रयागराज से इस तरह की घटना सामने आई थी, जब सामूहिक यानी कि 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बीते शनिवार को इस तरह की वारदात सामने आई थी। तो आज यूपी से इस तरह की कई तरह की वारदातें सामने आ रही है, जो कि दिखा रहा है कि प्रशासन पर भी कई तरह के और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े करती है कि इस तरह की वारदातें, क्या अपराधियों के मन से खौफ खत्म होता जा रहा है कि पहले तो वो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर खुद जाकर थाने में जाकर सरेंडर भी करते हैं। और साथ ही साथ ये दिखा रहा है किस तरह की मानसिकता रही होगी आलोक पासवान नाम के शख्स की, जिसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। एक तरफा प्यार में क्या उसकी मानसिक स्थिति का भी आप आकलन कर सकते हैं साफ तौर पर कि क्या उसकी मानसिकता रही होगी कि पहले उसने प्रीति को प्रपोज किया, लेकिन जब प्रीति ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, उसके प्रपोज को पूरी तरह से इनकार कर दिया, तो उसने उसकी हत्या कर दी। धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद माँ बाप की भी हत्या कर दी। तो किस तरह की मानसिकता रही होगी उस शख्स की, आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ कई तरह के सवाल भी छोड़ता है, क्या यूपी में
बेखौफ हो चुके हैं बदमाश? क्या अपराधियों के मन से प्रशासन का, कानून व्यवस्था का जो सुरक्षा, कानून व्यवस्था का डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है? कि एक तरफ तो पहले वो पूरी तरह से वारदात को ट्रिपल मर्डर यानी कि तीन हत्याएं करता है, एक शख्स 3 हत्याएं करता है और उसके बाद खुद जाकर थाने में सरेंडर भी करता है। तो इस तरीके से कई तरह के सवाल छोड़ देती हैं इस तरह की घटना। क्या यूपी में एक तरफ तो हम बाबा के बुलडोजर की बात करते हैं जो कि अवैध संपत्तियों पे लगातार तेजी से चल रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं लगातार तेजी से, प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बीते शनिवार को ऐसी घटना सामने आई, 5 लोगों का, एक ही परिवार के 5 लोगों को बुरी तरीके से मार दिया गया, उसके बाद घर को आग लगा दी गई ताकि सबूत मिटाए जा सके। तो इस तरह की घटनाएं जब सामने आती तो प्रशासन पे कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। क्या बदमाश बेखौफ हो चुके हैं? क्या यूपी में पुलिस प्रशासन को लेके जो खौफ है वो अपराधियों के मन से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? इस तरह की घटनाएं कई सवाल छोड़ती है। क्या यूपी में पुलिस प्रशासन को लेकर बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं? क्या यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल इस घटना ने दिमाग में छोड़ देती है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।